आज मैं मानती हूँ ये सजा ही है, ये बदनामी। और आज अवार्ड नहीं बोलने वाला जाने वाला आज बेल के लिए जा रहा है, तो ये बदनामी है ना, इनका हाथ है। बेल को जाने का मतलब क्या है? मैं नहीं गई बेल के लिए, मैं नहीं गई बेल के लिए, ये आप लोग के सबके सामने है, मैं नहीं गई बेल के लिए। आज इनको बेल के लिए जाना पड़ा, ये सबूत है, ये सबूत है कि ये गलत है। इन्होंने प्लान किया, इन्होंने सुपारी दी, इन्होंने नकाब और बुर्के के पीछे लड़कियों को लाके गंदा जो बताया, घड़ी घड़ी इस्तेमाल करने को भी मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे से भी जुड़ा हुआ चीज है। तो ये बहुत गलत बात किया है। मैं तो चाहूंगी कि मिसेस अवार्ड, उनका अवार्ड आवे बाहर आके। जब मैंने 354 का जब केस किया था, जब पुलिस स्टेशन में आके दूसरों की औरतों पे, दूसरों की बेटियों पे बहुत चिल्ला चिल्ला के, पूरा जोर लगा लगा के बयान दे रहे थे, वो आरोपी, उसकी बेटी आरोपी, तो प्लीज आप आओ बाहर। आपका पति आरोपी है, आपके पति ने सुपारी दिया, इतने बच्चियों को, इतनी औरतों को इस्तेमाल किया, ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है। खुद के स्वाद के लिए, खुद के बदले के लिए दूसरों की बेटी बहनों को यूज करना, इस्तेमाल करना, सुपारी देना, पैसा देना, क्योंकि मेरा और वो बच्चियों का, वो औरतों का कोई लेना देना नहीं था, कोई भी लेना देना कभी कोई गिरा नहीं। आज भी उन्होंने बयानों में कहा है कि हम तो मिले ही नहीं है। ये मेरे 20। रिदा मैडम, आज आपके पत्रकार परिषद रखी है, क्या मामला है, क्या बताना चाहोगे आप? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। ऐसा तो कुछ बड़ा देखा जाओ तो बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा देखा जाओ तो कुछ भी नहीं है। बड़ा इसलिए है, आप लोग को जैसे मैंने लास्ट टाइम सब कहा था, क्या किस तरीके से जो प्लान हुआ, जो हुआ, आज उसी में का जो मेन आरोपी है, जो 7वें नंबर पे जितेंद्र अवार्ड, वो बेल नहीं लेने वाले थे। 12 या 13 तारीख को उन्होंने बेल डाला, बड़े चालाकी से डाला, ये भी मैंने उस दिन बताया था। उन्होंने बड़े चालाकी से डाला कि हमारा रेगुलर कोर्ट छुट्टी पे था उस दिन, तो ये प्लानर्स है ना, इनके पास प्लानर बहुत बैठते हैं, तो रेगुलर कोर्ट छुट्टी में होने की वजह से उन्होंने बेल डाला और दूसरे कोर्ट में ले जाके, क्योंकि दूसरा कोर्ट इंचार्ज बनता है, तो वहाँ जाके इन्होंने टेम्पररी कुछ कंडीशंस, पूरा नहीं, कुछ पे इनको रिलीफ था आज तक, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया है। और आज सुनवाई थी, इस पर बहस था आज, लेकिन आज बहस था तो आयोग के नहीं आने की वजह से ये 3 तारीख पे चला गया है। तो आज 3 तारीख का उनको डेट मिला है। क्या लगता है इसमें आपको, कितना इंसाफ मिलने की संभावना है? नहीं, देखिए, अगर इंसाफ की बात अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग को तो पता है, डे 1 से, शुरुआत से आप लोग को पता है किस तरीके से सब कुछ हुआ। तो इंसाफ तो अल्लाह का लाख शुक्र है, इंसाफ तो मिला। मैं अगर बोलूँगी तो न्यायालय से भी मेरे को इंसाफ मिला। जिस तरीके से पूरा प्लान करके मेरे पे केस बिठाया गया था, जिस तरीके से महिलाओं को, बेटियों को यूज़ किया गया था, जिस तरीके से पेपर्स के इन्होंने सब बदले करे थे, तो उसमें तो इंसाफ यही मिला है कि मेरे को सच्चाई सामने आई। इंसाफ का मैं बोलूँगी, बोले ना, शुक्र मानना चाहिए अपने को। तो इंसाफ तो मिला बिल्कुल। मेरे पे जो झूठा इल्ज़ाम लगाने की इन्होंने कोशिश की थी, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो हट चुका है। लेकिन अभी इंसाफ ये चाहिए मुझे कि जो इन पे केस हुआ है, जिसमें ये लोग 22 लोग आरोपी बने हैं, इनको सजा मिलना चाहिए। देखिए, खाली मेरी बात नहीं है कि मेरे साथ इन्होंने गलत किया। अभी तो ऐसा है कि इन्होंने 5 मशीन्स के साथ भी तो गलत किया है, जैसे कि हाई कोर्ट हुआ, नीचे वाला अपना थाना का कोर्ट हुआ, सिविल हॉस्पिटल, शिवाजी हॉस्पिटल, खुद पुलिस स्टेशन को इन्होंने जो आधार कार्ड बना के लड़कियों को झूठा करके, इधर का एड्रेस झूठ, उधर का एड्रेस झूठ। सिविल हॉस्पिटल में तो 2 एफआईआर हुआ है, एक थाने कोर्ट में भी एफआईआर हुआ है, थाने पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर हुआ है, क्योंकि वहाँ पर एक रोशनी नाम की, झूठ नाम है, मतलब सच्चा नाम नहीं ले रही हूँ मैं लड़कियों का, एक रोशनी नाम की लड़की जो मेडिकल के लिए गई थी, उसकी खाला बन के रेहाना गई थी।
एक रेहाना है, यहाँ रहती है, रेहाना गई थी। तो जब पुलिस ऑफिसर थी तो ये सब इनका रचना क्या था, नकाब के पीछे सब काम करेंगे और लड़कियों को इसी तरीके से बोल के बुलाया गया था कि नकाब और बुर्के में आना है, आपका नकाब कोई उठाएगा नहीं, आपका कोई पहचान होगी नहीं वगैरह करके। लेकिन ऑफिसर ने उस लड़की का नकाब उठा के फोटो ले लिया था। तब वो रोशनी नाम की, मैं झूठ नाम बोल रही हूँ, इसका ये FIR नाम ही से जुड़ा गया है, लेकिन वो लड़की का नाम दूसरा है। तब वो लड़की ने बताया था पुलिस को कि नहीं नहीं, मुझे तो बोल के लाया था कि मेडिकल के लिए मनाही करनी है और खाली साइन करके यहाँ से जाना है, मेरा नाम जोया बताना है। तो जब पुलिस ने उसका मुंह देखा और फोटो निकाला तो लड़की ने सच्चाई बोली और जब भी जाके एक FIR थाना में भी हुआ है। तो इस तरीके से जो नकाब और बुर्के का इस्तेमाल किया इन्होंने, और जो बच्चियों को, औरतों को जो धंधा करने वाला जो विषय ये लोग ने लाया है, क्या मुझे लगता है, देखिए बेटियों की बात है, औरतों की बात है, ये जो इमेज इन्होंने सोचा था कि मुमरा में अगर इधर रशी धंधा कराती है तो भुरके के पीछे बेटियां और औरतें धंधा करती है, मजबूरी में धंधा करती है। तो शुक्र है मेरे अल्लाह का कि ऐसी कोई मजबूरी नहीं है मेरे कौम में, ऐसी कोई बहनें मेरी काम करती नहीं है। लेकिन इन्होंने झूठ बोल के जो काम करवाया था और कुछ रकम दे के इन्होंने बच्चियों से ऐसा झूठ बयान करवाया था, इसमें ये लोग इतना नीचे लेवल पे गिरे थे। एक HIV पॉजिटिव बच्ची थी जो लास्ट स्टेप पे थी, शायद वो संस्था वाली जो क्या नाम है, जो उसका नाम है, उसके पास गई होगी कोई मदद मांगने, चंद पैसा देख के उससे भी ये लोग ने वीडियो बनवाया था। तो अभी इंसाफ मुझे ये चाहिए, क्या ये जो केस करवाया इन्होंने, नकाब और बुर्के को बदनाम करने की कोशिश की, इतने लड़कियों का इस्तेमाल हुआ, एक मैसेज गया क्या बाबा ऐसा पैसा लेके बयान करो और कुछ नहीं होगा। ये जो एक इन्होंने जो सुपारी ली मेरी और आमदार ने ये जो जितेंद्र अवार्ड ने दी और इनको लगा था ऐसा सक्सेस होगा, तो ये सब गलत चीज़ें कभी सच्चाई बनती नहीं है और सक्सेस होता नहीं है, ये सबके सामने आया है। बस इतना है कि आज लड़ना इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक नेगेटिव फैलाया है वो नेगेटिव होता है, ये भी समाज को बताना है। और जिन लोगों के साथ इन्होंने फंसा किया है, जिन लोगों को झूठ बोल बोल के लाया था उन्होंने उस टाइम पे, तो बिल्कुल इनको सज़ा होनी चाहिए। और शुक्र है अल्लाह का, क्या सज़ा ही तो है। आज मैं मानती हूँ ये सज़ा ही है, ये बदलामी। और आज अवार्ड नहीं बोलने वाला जाने वाला आज बेल के लिए जा रहा है, तो ये बदलामी है ना, इनका हाथ है। बेल को जाने का मतलब क्या है? मैं नहीं गई बेल के लिए, मैं नहीं गई बेल के लिए, ये आप लोग के सबके सामने है, मैं नहीं गई बेल के लिए, आज इनको बेल के लिए जाना पड़ा। ये सबूत है, ये सबूत है कि ये गलत है। इन्होंने प्लान किया, इन्होंने सुपारी दी, इन्होंने नकाब और बुर्के के पीछे लड़कियों को लाके गंदा जो बताया, घड़ी घड़ी इस्तेमाल करने को भी मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे से भी जुड़ा हुआ चीज़ है। तो ये बहुत गलत बात किया है। मैं तो चाहूंगी कि मिसेस अवार्ड, नूता अवार्ड आवे बाहर आके, जब मैंने 354 का जब केस किया था, जब पुलिस स्टेशन में आके दूसरों की औरतों पे, दूसरों की बेटियों पे बहुत चिल्ला चिल्ला के, पूरा जोर लगा लगा के बयान दे रहे थे, वो आरोपी, उसकी बेटी आरोपी, तो प्लीज आप आओ बाहर। आपका पति आरोपी है, आपके पति ने सुपारी दिया, इतने बच्चियों को, इतनी औरतों को इस्तेमाल किया, ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है। खुद के स्वाद के लिए, खुद के बदले के लिए दूसरों की बेटी बहनों को यूज करना, इस्तेमाल करना, सुपारी देना, पैसा देना, क्योंकि मेरा और वो बच्चियों का, वो औरतों का कोई लेना देना नहीं था, कोई भी लेना देना कभी कोई गिरा नहीं। आज भी उन्होंने बयानों में कहा है कि हम तो मिले ही नहीं है। ये मेरे 20 समरी में आप लोग को सब मिलेगा, जिस दिन 20 समरी बाहर आएगी तो इतनी बड़ी 20 समरी है कि एक मूवी बनेगी उस पे, आप लोग सब लोग पढ़ना। वो चीज कहीं भी जिक्र नहीं है कि हम रिदा रशीद को जानते हैं करके। तो आज अवार्ड, जो मिसेस अवार्ड है, नूता अवार्ड, आज आए बाहर, संस्था चलाती हो ना आप, आओ ना बाहर, आज मेरे लिए लड़ो, ये बेटियों के लिए लड़ो, ये औरतों के आरोपी औरतों के लिए भी लड़ो ना, इनके लिए भी लड़ो, ये औरतें है ना,
आपके आदमी ने इनका इस्तेमाल किया है, इनके लिए भी लड़ो और आज आके मुमरा में शान से बोलो ना ये आरोपी वो आरोपी। इसलिए दूसरों पे चिकल उठाने से पहला खुद का गिरेबान देखना पड़ता है, खुद पे कितने दाग लगे हैं वो देखिए। तो बस ये भी मुझे लगता है ये आज आरोपी बन चुके हैं, ये बेल के लिए गए हैं और ये भी बेशर्मी है। और किस तरीके से ये जवाब देंगे मैं भी राह देखूंगी जवाब का। और कानून पे पूरा यकीन है मुझे, मेरे अल्लाह पे यकीन है। जो भी आज तक आप लोग ने देखा है, शुक्र है अल्लाह का, आज तक मैं आप लोग के सामने आई हूँ जब जब, और जिस तरीके से अल्लाह ने लाया है सब सामने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। और आप सभी का भी, आप लोग ने मुझे हमेशा साथ दिया। और आपके मामले में आपने जैसे बताया कि 22 लोग आरोपी है, तो 22 लोग आरोपी है, तो उसमें से अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और कितने लोग जमानत से बाहर है? बड़ी रिक्वेस्ट होगी आपसे, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट मीडिया वालों से भी होगी मेरी, ये जाके आप पुलिस से सवाल करिए आपने किसको किसको आरोपी बना, इतने आरोपी है तो किसको किसको आपने अरेस्ट किया, क्योंकि मैं तो ये पूछती हूँ उनसे। लेकिन आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि मीडिया से कि प्लीज़ जाके उनसे पूछिए, तो मेरे को लगता है ज़रूर वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनका कहना है कि मिल नहीं रहे उनको और वो उनका काम कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगी ये सवाल आप भी उठाओगे तो शायद मेरे केस पे और रोशनी जाएगी। तो बस यही था आज। बताया कि आपके खिलाफ प्लानिंग की गई है और उनके ऊपर इतने मामले हैं, तो क्या लगता है कि कोर्ट किसके हक में फैसला लेगी? कोर्ट का फैसला आप लोग को पता ही है, आ चुका है, पहले हाई कोर्ट से आ चुका है फैसला। ये केस पूरा झूठा है करके बेसमरी हो चुकी है। मैंने अभी उन पे जो प्लानिंग है और सारे पेपर सारी चीज़ें पुलिस के पास है, जैसे जैसे केस आगे जाएगा वैसे वैसी चीज़ें सामने आएंगी, वैसी वैसी मैं भी इंशाल्लाह आप लोग के सामने सब चीज़ें लाऊंगी। अब तो बहुत कम लाया है, सबके पर्दे खुलना है। वीडियो डालने वाला आज मौलाना बन के घूम रहा है, जिसने वीडियो डाला था वो रात 22 दिसंबर 2022 के रात को 1:30 बजे किसने वीडियो डाला, कितने लोगों ने झगड़ा किया, कितने लोग ग्रुप से लेफ्ट हुए, वहां से लेके पूरा FIR होने तक के पूरी चीजें सामने आएगी और सबूत के साथ सामने आएंगी। कैसे ऑडियो बनाए गए, वीडियो बनाए गए, कैसे मेरे पे 420 की तैयारी की गई थी, कैसे चलो थाने में जाएंगे, साहब के पास जाएंगे, किस तरीके से मेरे साथ 420 बनाने की तैयारी में 10 लोगों को लेके जाके साहब के साथ मीटिंग में सब फोटो सबूत के साथ दूंगी, किस तरीके से साथ में बिठा के साहब ने क्या क्या बोला था, 8 दिन में क्या दूंगा, 10 दिन में क्या दूंगा, सारे सबूत दिन भर दिन आगे आते जाएंगे, सामने आते जाएंगे। ये तो शुरुआत है। उनको लगा था केस करके एक महिला का मतलब इज्जत खराब कर देंगे, लेकिन है अल्लाह। अगली सुनवाई कभी है? 3 तारीख को डेट गिरी है, तो 3 तारीख को इनकी सुनवाई है। रेदा मैम, ये जो घटना घटी है आपके साथ, जिस तरीके से आपको बदनाम करने के लिए एक गहरी साजिश रची गई और इसमें बुर्के का भी सहारा लिया गया, बुर्के को भी कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की गई, तो ये जो पूरा मामला आपके साथ में हुआ है उसको लेके आप शहर की जनता से मतलब क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ जो कुछ भी घटना घटी है शुरू से लेके आखिर तक, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मैंने जो कुछ भी है जनता के सामने रखा है, पूरी सच्चाई से सामने रखा है। जो भी मैं लाइन बोलती हूँ एक एक लाइन ये पेपर पे है, ये बीसमरी में है, ये कोर्ट के पेपर पे है और लोगों के सामने है, ऑडियो है, वीडियोस है, जो कुछ भी है ये लोगों के सामने है। इसमें एक आना भी, इसमें मैं झूठ बोलने नहीं चाहती हूँ और ना ही कभी झूठ बोलूँगी। इतना ही है, जिस तरीके से हमारी बच्चियों को, हमारी औरतों को, मैं ज़रूरतमंद ही बोलूँगी, उनको वो ज़रूरत पे उतरी, अल्लाह उनको माफ़ करे। पता नहीं कोर्ट उनको माफ़ करता है या नहीं करता है, लेकिन जनता से यही बोलूँगी कि बस ऐसे लोगों से बचे रहिए, खुले आंखें रखिए। काफ़ी उस टाइम पे मौलानाओं ने भी शमीम खान के ऑफिस में जाके कुछ बयानबाजी किए थे
और उनके साथ भी फिर मेरे उनको पता चला था, वो एट्रोसिटी के टाइम पे आप लोग को याद होगा 14 दिन का आंदोलन हुआ था, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को, मोहल्लियों को जमा करके उन्होंने कुछ बातें वहाँ की थी। लेकिन उसके बाद कुछ बातें हुई मेरी मौलानाओं से, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें मुमरा में पहली बात तो आपको सच्चाई ही नहीं बताई जाएगी, आपको बुलाया जाएगा और आप जब वहाँ पहुँचोगे तो उसका कुछ अलग ही मतलब होगा, कुछ अलग ही वहाँ पर सीन होगा। तो बस सच्चाई पे ध्यान दें और ऐसे गलत लोगों के संगत में ना आए। और मैं आज बोलते ना, मैं बोलती हूँ ना, अगर दीन और दीन का जो काम कर रहे हैं लोग और दिन में जो कितने बहुत सारी बातें होती है, तो मैं ये भी एक बात जोड़ के बोलूँगी कि सच्ची में अगर अल्लाह पे यकीन करना है तो कुछ बातें मेरी भी समझेंगे हमारी कौम, तो सच्ची अल्लाह पे यकीन करेंगे। क्योंकि मैंने जब से डे 1 उस दिन का दिन और आज का दिन मैंने उन्हीं पे यकीन किया था और बहुत यकीन किया था। मैंने सजदे में जाके उन्हीं से मांगा था, उनके सामने ही गिड़गिड़ाई थी। जो भी मुश्किलें आती थी, जो भी मुसीबतें दिखती थी मुझे, तो बस रो के उन्हीं से मांगती थी और उन्हीं पे यकीन करती थी, जिसका नतीजा आज आप लोग के सामने है। तो बस यकीन ना करें, सोच समझ के अपना फैसला ले और इतनी मजबूरी में ना उतरे कोई जिसकी वजह से कुछ गलत कर बैठे। अभी आपने बताया कि कुछ एफआईआर में महिलाओं के भी नाम है, तो उन महिलाओं को मालूम था कि वो आपके खिलाफ क्या करने जा रही है? नहीं, एक लड़की की 4 माँओं ने अपने उस टाइम की वीडियो उठा के देख लीजिए। एक लड़की की 4 माँ आके बोलती है मेरी बेटी को इंसाफ दो, एक बार में दूसरी आई, मतलब माएँ भी बदली है, बच्चियाँ भी बदली है, आपको पैकेट दे दिया, ये बोलो। स्क्रिप्ट था, वो स्क्रिप्ट बनाने वालों की भी सबूत सब जमा हुए, पूरा स्क्रिप्ट था। वो बच्चियों को कुछ मालूम नहीं था वो किसके बारे में बोल रहे, ऐसे वो बच्चियों ने कहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मैं बोलती हूँ ना, जब HIV पेशेंट को नहीं छोड़ा इन्होंने, तो इन्होंने किसको छोड़ा होगा। मैं तो बोलूं बहुत नजदीक के 1-2 नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी औरतों को भी बिठा दिया। तो बहुत मतलब इतना मजबूरी, अल्लाह हमें तो मुझे लगता है अल्लाह तो हमारी हमेशा इम्तिहान लेते रहते हैं कि मैं इनको इंसानों का कितना वो सह सकते हैं, लेकिन इतना मत उतर जाइए कि अल्लाह ही आपको कभी माफ़ ना करे। तो मुझे लगता है यकीन रखिए अल्लाह पे और अल्लाह सब आसान करता है, जो मेरा उदाहरण आप लोग के सामने है।